प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं। इसको कहना नहीं पड़ेंगे। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम ताली बजाना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। और हृदय से धन्यपूर्वक होना तो जरूरी है। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। आज हम अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है हमें परमेश्वर के वचन में गहराई में जाने के लिए मदद करता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सीखेंगे भी और ये सब्जेक्ट को हम देखेंगे। आमीन। कि इसके अंदर परमेश्वर क्या बातें करता है। निकालेंगे यिर्मयाह का 17 अध्याय। यिर्मयाह 17 अध्याय। हालेलुया। आमीन। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ लेता हूं ताकि और भी वचन में जाना है। इस वचन से आगे हम आगे जाएंगे। ये आपको ना इंफॉर्मेशन या मालूमात कराना चाहता हूं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। और जब भी परमेश्वर कुछ कहता है उसकी बातों को पकड़ लेना है। आमीन। यू हैव टू ग्रैब द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। व्हेन गॉड स्पीक टू यू यू हैव टू ग्रैब मतलब उसको खींच के लेना है। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है कि गीद जब जमीन में वो शिकार को देखता है वो क्या करता है, वो अपना पंजे इतना गहराई से डाल देता है, वो जमीन को भी वो क्या करता है ना, खड्डा कर देता है ताकि वो शिकार को जाने ना दे। हालेलुया। तो इस तरह से हमें ग्रैब करना है परमेश्वर को, इतना मजबूती से उसको क्या करना है, पकड़ना है। हालेलुया। और जो पकड़ता है उसको परमेश्वर आशीषित करता है। और मालूम है परमेश्वर के वचन को जो सुनकर जाता है और छोड़ देता है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पकड़ के रखता है, आमीन, हालेलुया, आमीन, वो आशीष का कारण ठहरता है। वो हो सकता है कि परमेश्वर वो वचन आज के लिए आपके लिए नहीं हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपने जो पकड़ के रखा है उसके लिए कारण आएगा, आशीष आएगा। हालेलुया। इसके लिए यीशु के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है वो जीवित है। और जो भी ये परमेश्वर ने वचन, भले यहोवा वचन ने कहा है, पहले जूना करार में यहोवा वचन से बातें कर रहा था, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह आया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, पवित्र आत्मा आया। आमीन। और जब भी परमेश्वर कुछ कहता है उसको पकड़ना है। अभी यहां पर देखिए 5 से हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। आमीन। सुन रहे ध्यान से। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा है, यहोवा यूं कहता है। सुन रहे आप? यहोवा यूं कहता है मनुष्य को, ये मनुष्य तो अपने मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर। मनुष्य से उत्तम एक परमेश्वर है और वो कभी फेल नहीं होता। आमीन। उसके ऊपर भरोसा रख। अभी देखो क्या लिखा है, वो परमेश्वर मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से क्या दंड मिलता है। देखो जो यहोवा कहता है, श्रापित वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, उसका मन भटका हुआ रहेगा। परमेश्वर उसका मन को भटकने देता, क्योंकि वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रख रहा है। और परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन पे भरोसा रखो, तुम्हारे लिए कोई भी श्राप नहीं आएगा। और नहीं भरोसा रखेगा वचन पर और मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेगा, वो तुम भटकते हो रहेगा। आज मालूम है बहुत सारे लोग भटक रहे, क्योंकि तुरंत सहारा मिलता है ना। जो इंसान भले कुछ भी किसी चीज के लिए
एक बार हाथ फैलाने से अगर मिलता है ना तो वो उसका आदत बन जाता है हमेशा हाथ फैलाना। सुन रहे हैं? भले वो काम करके भी वो कर सकता है, वो खुद मेहनत से भी वो असल सफल पा सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा, लेकिन हाथ फैलाए, क्योंकि हाथ फैलाने से मिल रहा है तो मेहनत क्यों करेगा? तो इसके लिए परमेश्वर कहता है जिसका मन यहोवा से, किससे भटका हो? परमेश्वर से उसका मन भटक जाता है, क्योंकि मनुष्य का भरोसा रखने से। और वो बाइबल के अनुसार अगर देखने जाएंगे वो जीवन से भटक जाता है, आशीष से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। मालूम है मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने वाला क्या? परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है। ये गॉड इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू अस। परमेश्वर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और मार्ग बता रहा है, इस तरह से मार्ग में जाओगे तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं मिलेगा। और देखो क्या लिखा है, वो निर्जल देश में, देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। हेलो, सब्बत दिन में हम आते हैं ना तो परमेश्वर अच्छे अच्छे बातें बोलना चाहिए, मीठी मीठी बातें बोलना चाहिए। हेलो, आशीष बरकत है, उन्नति की बातें बोलना चाहिए। पर आज जो आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, विश्राम का दिन है, बरकत का दिन है, अरे यही तो बरकत है। इससे बरकत और क्या चाहिए आपको? आप नरक में जाने से बचा रहे परमेश्वर। आमीन। निर्बुद्धियों के समान काम करने से बचा रहे, उससे बढ़कर और कौन सा वचन चाहिए हमको? हेलो, सुन रहे हैं? इससे बढ़कर अगर परमेश्वर आपसे बात कर सकता है तो क्या बात करेगा? परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर अपने लिए प्राण दिया, इसके लिए वो कहता है तुम्हारा मेरा प्राण देना व्यर्थ ना हो, तुम्हारा विश्वास करना मुझ पर व्यर्थ ना हो। हेलो, आमीन। वो भलाई को ना देखेगा, वो निर्जल और निर्जन तथा लेनचाई भूमि पर बसेगा। मालूम नहीं मुझे क्या ये सब चीजें। हेलो, लेकिन परमेश्वर बता रहे हैं कठिनाई है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से, उसकी सहारा लेने से कठिनाई मिलेगी। इसके लिए हम लोगों के सामने जाकर खड़े होकर हम कुछ पाने का तात्पर्य ना रखे, हम परमेश्वर के सामने जाकर हमारा हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दे। परमेश्वर जो देना चाहता है मैं स्वीकार करता हूं, जो भी तुम देना चाहते हो, जो भी तुम देना चाहते हो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा हाथ सिर्फ तेरे सामने उठेगी। हालांकि बाइबल में लिखा है मेरे सिवाय किसी के सामने नमन नहीं करना, मुझे छोड़ किसी की उपासना नहीं करना। उपासना का मतलब है किसी की सहानुभूति में मत आना, किसी की ना बातचीत में मत आना, मेरे ही वचन पे बना रहना। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हेलो, धन्य है, भरोसा रखता है जिसे परमेश्वर का अपना आधार माना है। आमीन। वो उस वृक्ष के समान है, जो समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसके जड़ जल के पास फैला है। हालांकि यही वचन भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है। आमीन, हालेलुया। वो उस वृक्ष के समान होगा, नदी के किनारे लगा है और उसके जड़ जल से जल के पास फैला है। जब धूप होगा तब उसको ना लगेगी। हेलो, जब धूप होगा उसको ना लगेगी, मतलब आत्मिक राज्य में प्रकाश में देखने जाए, दुष्ट आत्मा का ताकत उसके ऊपर आएगी, वो प्रबल ना हो पाएगी। हालेलुया। जो नदी में अगर जड़ गया है, आमीन, तो पानी उसको मालूम है आग को रुकाने वाला काम कौन करता है? पानी। हालेलुया। और जड़ अगर पानी के अंदर है तो वो सुखा नहीं पाएगी। आमीन। इस तरह से हमें प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करना है, हमें परमेश्वर की आत्मा में डूबा रहना जरूरी है।
हेलो, कई सारे लोग हैं ना ऐसे ऐसे हैं कि मैं बोल रहा हूं ना बाइबल में, वो सुखे 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 जिंदगी। ऐसा लगता है कि अभी कहीं से भी जाते हुए कहीं भी थोड़ा सा आग लग जाए ना पूरा जल जाए। इस तरह की जिंदगी में से कोई मजा नहीं आता। प्रभु कहते हैं तुम हरा भरा रहो। भजन संगीत 23 में लिखा है कि वो हरी हरी चराई में लेके चलता है, सुखदायी झरनों के पास में बैठाता है। हालेलुया, आमीन। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। हेलो, सूखे वर्ष में भी सुन रहे, सूखे वर्ष में मतलब बारिश नहीं आया, अनाज नहीं उगा, तो भी वो घर में आश्रित रहेगा। आमीन, सूखे रहेगी। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। आमीन। आपका मसीह का विश्वास, मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु के ऊपर विश्वास करना क्या किस वजह से किस रूप से दिखाई देता है? आपकी बुनियाद। आज हम वही बारे में देखने वाले हैं। आपके बुनियाद, फाउंडेशन, आपका बुनियाद क्या है प्रभु के राज्य में? तात्काल है या अनंत काल है? कई सारे लोग तात्काल में जीते हैं, जरूरत के हिसाब से चलते हैं। आज मेरा जरूरत है, बस चलो तात्काल। लेकिन हम अनंत काल तक जाना चाहिए। अनंत काल का मतलब है बुनियाद। हालेलुया, आमीन। फलते रहेगी। मन तो सब वस्तुओं से, देखिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आमीन। अगर मन को तो काबू में नहीं रखेगा ना, तुमको हर समय में धोखा देगा। मन भटका हुआ है, मन गलत रास्ते में ले जाता है, रास्ता भटकाता है, सही मार्ग में चलने से रोकता है। मन सबसे बड़ा कुतंत्र करता है, जो दिखता है उसके ऊपर हावी होता है। सुन रहे? इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, अगर एक स्त्री को देखकर, है ना, किसी ने मन में विचारधार किया, मन से विचारधारा किया, हेलो, तो ऑलरेडी उसने क्या किया? व्यभिचार कर लिया। कल ये स्त्री के व्यभिचार के बारे में नहीं बता रहे, जो मन के आकर्षित करने वाले जो भी चीजें हैं, हेलो, सुन रहे, समय समय पर उठने वाला आपका रीति रिवाज है ना, जिस पीछे हम छोड़ के आए, जिस चीज को हम पहले करते थे वो छोड़ के हम आए हैं, वो चीज अगर किसी आडंबर जो कर रहा है, आमीन, नाच गाना कर रास्ते में जा रहा है, पहले आप उसके नाच गाने में भागीदारी थे। हेलो, समझ रहे हैं आप? जिस चीजों में आप नाच गाना कर रहे थे, जिस चीज में आप ज्यादा खुश थे संसार में, अंधकार के राज्य में, अगर वही चीज अगर आपके सामने दिखाई देगा तो सबसे पहला कहां पर हमारे शरीर में अटैक होता है? वो मन में होता है। मन तुरंत पहचान लेते, देख पहले तू भी थी वहां। सुन रहे? मन तुरंत याद दिलाती है कि तुम वहां था, लेकिन आज तो यीशु के पास आ गया। लेकिन वो याद दिलाती है, मन है ना, याद दिलाता है कि उस समय में तो वहां था। देखो, अगर वो नहीं दिखता ना रास्ते में, मन याद नहीं दिलाएगा। क्यों? क्योंकि मन जो दिखता है ना उसके ऊपर प्रभाव करता है। सुन रहे? हालेलुया। रास्ते में जाते समय कोई भी ऐसा कपड़ा हो, क्या कपड़ा है, इतना छोटा कपड़ा मेरे शरीर में मजा से जमेगा, पापा को कहूंगा, पापा मेरे को कपड़ा लेके दे। वो मन में ठान लिया पहले। देखिए, दुकान में है, तुम बाहर हो, वो तेरे शरीर पे आया ही नहीं, लेकिन मन ने पहले क्या कर दिया? तुम्हारे शरीर में है करके मान के चलो। देखिए कितना प्रभाव करती है मन। इसके लिए आज कई सारे लोग प्रभु के यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। और ये मन क्या करता है? चंचल है। इसके लिए बाइबल में जो यहाँ पर लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है। सुनिए, असत्य रोग।
इतना मतलब कितना रोग है उसके अंदर कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि इतना रोग, असत्य रोग लगा हुआ है। आमीन। असत्य रोग लगा हुआ है उसमें, नहीं इलाज है। असत्य का मतलब है वही है, नो मेडिसिन फॉर दैट, उसके लिए दवाई पानी नहीं है। डॉक्टर के पास जाएगा ना, डॉक्टर बोलेगा इसको लेके जाओ घर में रखो, जब तक जिएगा जब तक जीने दो, नहीं तो जाने दो उसको, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं मेरे पास। देखो शरीर की इलाज से देखिए शरीर की बीमारी के लिए दवा पानी हो सकता है, लेकिन इस मन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे तो इसके लिए कोई इलाज नहीं। इसके लिए लोग आशीष नहीं पा जाते। देखिए मन से ही हम आशीष का कारण ठहरते हैं, मन से ही हम आशीष के विरुद्ध में जाते हैं। हालेलुया। असत्य रोग लगा है, उसके भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को जांचता। देखिए परमेश्वर, ये कौन कह रहा है हमें? ये कौन कह रहा है हमें? अरे आप बाइबल पढ़ो कम से कम। कौन कह रहा है? किसके मुंह से निकल रही है शब्द? भविष्यवक्ता की बातें मत मानो, चलेगा थोड़ा समय के लिए। भविष्यवक्ता मनुष्य अपना मन से बोल रहे समझ के चल सकता है, लेकिन ये खुदा बाप यहोवा कह रहा है। यहोवा कह रहा है यहां पर, उसके बात को तो कम से कम इज्जत रखो। हालेलुया। मैं यहोवा मन को जांचता और हृदयों को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन जो उसके चाल चलन के अनुसार अत्यंत अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर मन को हृदय को जांचने वाला प्रभु है। ताकि क्यों परमेश्वर मन को हृदय को जांचता है? ताकि तुम्हें फल दे सके। He want to bless you with abundant blessing। वो भी टेम्पररी आशीष में नहीं, परमानेंट आशीष, परमानेंट सदा काल के लिए बना हुआ आशीष में वो भागीदारी करना चाहता है। परमेश्वर कभी भी इंसान को धोखा नहीं देता। परमेश्वर कभी भी किसी को भी है ना तिरस्कार नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी को नजरअंदाज नहीं करता। मनुष्य जो है वो नजरअंदाज करता है। परमेश्वर को धोखा मनुष्य देता है। हेलो। जिसको बनाया परमेश्वर ने वो धोखा देता है उसको, और उनमें से हम लोग एक हैं। ये एडमिट करने में हमें कोई लज्जा नहीं होना चाहिए। ये बात को कबूल करने में कोई लज्जा नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही परमेश्वर को धोखा देता है। मलाकी में लिखा है तुम मुझे धोखा देते हो। हेलो। और तू ऐसा नहीं, बार बार तुम करते हो, मतलब हमेशा तुम करते हो धोखा परमेश्वर के साथ, और बार बार करते हो, और सारे पीढ़ी करती है धोखा। पीढ़ी के पीढ़ी करते जा रही है, धोखा देते जा रही है, दे रही है, लेकिन फिर भी उससे बाहर आने का मौका नहीं ढूंढते। लेकिन प्रभु कहता है तो मौका ढूंढो बाहर जाने के लिए। हेलो, सुन रहे? मौका ढूंढा बाहर जाने के लिए। अगर छोटा रास्ता मिल गया बाहर जाने के लिए, वो धोखा देने से भाग जाओ वहां से। हेलो। क्योंकि धोखा देने से आपको बरकत नहीं मिलती, परमेश्वर की सहारा लेने से बरकत मिलती है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से आपको सहारा मिलता है। देखिए यहाँ पर हालेलुया, हालेलुया। फल दो जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तीतर के समान होते हैं जो दूसरे चिड़ियों के दिए हुए अंडे के सोते हैं। मालूम है आपको? जो अन्याय से बटोरते हैं, अन्याय से बटोरते, सबसे पहले हम बाहर नहीं जाएंगे, वचन के अंदर ही रहेंगे। अगर परमेश्वर को तुम देना चाहते हो दशमांश जो देना चाहिए, मैं बाहर नहीं बात करना चाहता, क्योंकि हम बाहर बात करने से कुछ लाभ नहीं होगा। हम बाइबल के अंदर से बात करें। परमेश्वर का दशमांश, परमेश्वर का समय को देना, दशमांश भी एक होता है, समय भी एक होता है, उसकी उपासना करने एक होता है। वो सब है ना हमारा परमेश्वर को देने के बारे में होता है।
और उसमें से तुम धोखा देते हो तो क्या करते हो मालूम है? बाइबल बताती है जो अन्याय से तुम बटोर रहे हो, क्योंकि न्याय से नहीं, अन्याय से तुम बटोर रहे हो, किसी का हक मार के तुम बटोर रहे हो। हेलो, परमेश्वर का देखिए, किसी का भी हक मार के बटोरे है ना, परमेश्वर आके वहां पर बोल सकता है कि मोल दाल करके चलो निपटाओ, लेना देने से निपटाओ। लेकिन अगर तू खुदा बाप से ही लेना देने में निपटाना नहीं चाहते हो, हेलो, परमेश्वर से तुम क्या करते हो? धोखा देते हो। हमने एक संडे हमने देखा, हम अपने नहीं है, हम परमेश्वर के खरीदे हुए लोग। उसने बहुमूल्य दाम देकर हमें खरीदा है। तुम परमेश्वर को कैसा धोखा दे सकते हो? एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक मां ने एक बच्चे को परमेश्वर को पैसा देने के लिए, दशवांश मतलब पैसा, मेरे को भी ऑफरिंग में डालना है। मम्मी से उसने जाके मांगा, मम्मी मुझे पैसा दो, मेरे को है ना दशवांश डालना है या ऑफरिंग में डालना है। वो बोले तुम कमाओ, तुम डालो। छोटी सी बच्ची थी, बोलते तुम कमाओ तुम डालो, ये कैसे होगा? मैं मार्ग बताता हूं, तू करे तो तुम्हारा हाथ से जाएगा, वो परमेश्वर आशीषित करेगा। उसके घर के पीछे बगीचा थी, खाली जमीन था घर के पीछे। उसने कहा मैं तुझे एक बीज देता हूं, हेलो, अलग अलग तरीके का बीज देता हूं, तुम जा करो मट्टी को हल्का करो और उसके अंदर बीज बो। बीज बोने के बाद धीरे धीरे क्या करो, उसको पानी दो, कद दो और उसको बढ़ाओ। और जैसे जैसे उसने माना, बेटी ने माना माँ का, माँ की निगरानी में उसने किया ये सब चीजें, तो धीरे 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 क्या हुआ, वो सब अंकुर निकले, डाले निकली और ऊपर आने लगी। उसमें कई सारे भाजीपाला होती, टमाटर होता, बहुत सारी चीजें होती उसमें। और धीरे धीरे उसे बढ़ाए तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, आज कच्चे निकले, फिर बाद में धीरे धीरे वो पकने लगे। फिर बाद में उसने क्या किया, सारे चीज को जमा किया। और जमा करने के बाद क्या किया, माँ ने बोली जाकर इसको बेचो। और वो बेटी गई मार्केट में बेची, और बेचने के बाद जो पैसा आया उसको अच्छा लगा। देखो, फिर माँ ने उसको समझाया, देख तुम्हें परमेश्वर को देना है ना, तो तू अपना मेहनत से देना, ताकि परमेश्वर तुझे बरकत दे। किसी का दिया हुआ लेके देने से मतलब नहीं बनता, वो तो तू हसान का हाथ है। आज हमारे भी बच्चे लोगों को यही सिखाते हैं, है ना। जब सब्बात दिन आता है, जब है ना संडे का या बुधवार का दिन आता है, हम ऑफरिंग समय का, वो पहले से हम उसको क्या करते हैं, दे के छोड़ते हैं किसी में। ये पैटर्न नहीं है। पैटर्न क्या है तुम्हारा, जो तुम बच्चे को खाने के लिए देते हो, उसको है ना दुकान से लेने के कुछ खाने के लिए उसको पैसे देते हो। बच्चा बुद्धिमान होना चाहिए, बच्चा बुद्धिमान होना चाहिए। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु का राज में देना चाहता हूं, मेरा खाना पीने से मैं रोक कर उसको बचा कर मैं प्रभु के राज्य में लाऊंगा, तब तो उसका मेहनत का पैसा वो होता है। सुन रहे? आज परमेश्वर भी हमें इसी तरह से कह रहा है। आप भले माँ बाप भी क्यों ना हो, आपका भी अधिकार बनता, आपका भी करता, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो। आपका अंदर भी यही लालसा होना चाहिए। अगर आपके माँ बाप ने अगर ये बातें आपको सिखाई होती, तो आप अपने बच्चे को पैसे दे के कलीसिया में नहीं भेजते। उसको कहते हैं जो भी हम देंगे खाने पीने के लिए, आमीन, पॉकेट मनी जो भी चीजें होती है उसको तुम जमा करो, प्रभु के राज्य में डालो। देखो वो बच्ची मेहनत किया उसने, वो बार बार जाके देखती रही ताकि कोई चीजें खराब ना कर दे उसको। तो क्योंकि मेरे को प्रभु का राज्य में देना है, मुझे प्रभु को राज्य में देना है। ये मालूम है, ये सच, ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्ची घटना है, ये हुआ है, वो गवाही है। सुन रहे? और एक बच्ची है, उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो बाइबल की जरूरत है, और बाइबल लेने के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ेगा।
चल के नहीं जा सकते। हेलो, हालांकि किसी ने कहा वो बाइबल है वहां पर है ना, उनको फ्री में दिया जाता है, लेकिन इसको जाने के लिए पैसा नहीं था। उसको बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, वचन से भूख के प्यासी थी, परमेश्वर के बारे में सुनी थी माँ से, लेकिन पढ़ने के लिए उसके पास बाइबल नहीं है। लेकिन क्या किया उसने, माँ जो पैसे दे रही थी थोड़ा 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 जमा की। जमा करते 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 क्या किया, वो जाकर वो बाइबल लेने के लिए गई। आज जब बाइबल लेने के लिए गई तो वो एक ही बाइबल बचा हुआ था वहां पर। कहते हैं कि वो पादरी ने कहा, वो पादरी ने कहा ये बाइबल एक ही है, किसी ने ऑलरेडी बुक कर दिया है, ये बाइबल को आपको नहीं दे सकते। किसी ने मांगा है, उसके लिए अलग से रखा है, अगर उसको नहीं देगा तो उसके सामने मैं दोषी ठहरूंगा। वो पादरी ने कहा मैं नहीं दे सकते इसको। वो बातें सुनकर उसके अंदर है ना व्याकुल हो गए और बिलक बिलक के रोने लगी। इतना मेहनत से, इतना दिन से पैसे जमा करके मैं है ना यात्रा के लिए इतना पैसा खर्चा करके मैं आया हूं बाइबल लेने के लिए, लेकिन बाइबल मुझे नहीं मिली। वो बिलक बिलक के रोने लगी और बोली मैं बाइबल लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। वो पादरी ने देखा इसको रोना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और जिसने वो बुक किया था बाइबल, उसको फोन किया। कहता है कि आपने जो बाइबल यहाँ पर बुक करके गए हैं कि एक बेटी आई है, एक है ना बच्ची आई है, वो बिलक बिलक रो रही है, ये बाइबल उसको चाहिए। वो बोलती है मैं बाइबल लिए बिना नहीं जाऊंगी। तो जब वो व्यक्ति ने उसको कहा हो सकता है मुझसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, उसने अनुमति दी वो बाइबल उसको दी जाए। वो तुरंत वो बाइबल पादरी लाकर उसको दिया और कहा ये बेटी ये बाइबल लेके जाओ। तुरंत वो घर में आए और बाइबल पढ़ना शुरू किया। इसमें क्या सीख सकते हैं हम? आसानी से परमेश्वर के पास सब कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर के पास कुछ तो करना पड़े, कुछ ऐसा बलिदान करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से परमेश्वर आएगा और देगा ना, वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन सच है, हालेलुया, और उसको हम नकार नहीं कर सकते। इसके लिए कभी भी हम अन्याय के साथ परमेश्वर, देखिए अन्याय के साथ वरदान बटोरना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्याय के साथ परमेश्वर नहीं रहता। इसके लिए अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना चाहते हैं, परमेश्वर का सारा आज्ञा का पालन कीजिएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा इतना कठिनाई नहीं है कि आप पालन नहीं कर सकते हैं। आपको अनुग्रह मिलेगी, आपको दया मिलेगी प्रभु का बात सुनने के लिए। हालेलुया। जो अन्याय से बटोरता है वह उस तीतर के समान होते हैं जो दूसरे की चिड़ियों के दिए हुए अंडे को सोती है, और उसकी आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है। देखा, जो बोलते ना अन्याय से बटोरता है ना, वो पूरा आनंद उठा नहीं पाता, क्योंकि आधे रास्ते में उसको छोड़ना पड़ेगा। सुन रहे? और अंत में वो मूड ही ठहरता है। देखा, एक तो अन्याय से बटोरा और वो पूरा आनंद उठा नहीं पाया, और लास्ट में उसका एक नाम मिला। क्या नाम मिला? मूर्ख। अरे मालूम है क्या, एक मूर्ख था। कहानी इस तरह से शुरुआत होती, कहानी अगर ये तरह से शुरू हो, अरे एक जमाने में एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का नजर में धर्मी था। कुछ सुनने में अच्छा लगता है। अब ये कहानी सुनाए, अरे एक जमाने में एक मूर्ख था, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। आमीन। आगे जाएंगे। हमारा पवित्र आराधनाएं आदि से ऊंच स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वो सब लज्जित होंगे। जितने ये परमेश्वर को छोड़ेंगे वो लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर लिखी जाए, है ना भूमि पर लिखी,
जाते हैं उनका नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हालेलुया। सुन रहे हैं? इसमें कितना सच्चाई है देखिए। और परमेश्वर इसी से हमें रास्ता निकालना चाहता है। मालूम है, जब आप नदी में जाते हैं तो नदी में आपका सीमेंट के रास्ता नहीं मिलता। कैसे रास्ता मिलता है आपको? नदी के अंदर क्या रहता है? पत्थर रहता है, आमीन, कीचड़ रहता है, लेकिन फिर भी पार होना पड़ेगा ना। हमें उस तरफ जाना है तो इस तरह से पार होना पड़ेगा। पत्थर के ऊपर पैर रखने से दर्द होता है, फिर हम फिसलते हैं, फिर बाद में जमीन पे पैर रखते हैं, कैसे भी करके हम पार होते हैं। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है। चलते समय कभी पत्थर लगेगी, कभी कीचड़ लगेगी, फिर भी चलना नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरे यहाँ प्रकाश है आपके लिए। हालेलुया। अरे कैसे भी आप ये मत समझना कि मैं सीधा चलूंगा। कभी भी नदी के बीच में जाने वाले वक्त, नदी से पार होने लगते कभी सीधा नहीं चलता। हेलो, क्यों? क्योंकि नदी में पत्थर है, कीचड़ है। पत्थर के ऊपर खड़ा होकर भी तो चलेगा, लेकिन बाद में कीचड़ आएगा। कीचड़ क्या करते हैं? दस्ती है, तो आप सीधा नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है मेरे वचन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति पार हो जाएंगे। कैसे भी करके पार होना हमारा कर्तव्य, हमारा प्रयास है, ये होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। 19 से हम पढ़ेंगे अभी। 19, हालेलुया। 19 से मैं पढ़ लेता हूं। यहोवा ने मुझसे ये कहा, जाकर, है ना, यस, आमीन, सादा पाठकों के में खड़े हो, जिससे यहूदा के राजा वर्ण यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोग जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हैं, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। यहोवा यो कहता है, सावधान रहो। सुनेगा यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, सावधान रहो। विश्राम दिन को कोई बोझ मत उठाओ। हेलो, विश्राम दिन में कोई बोझ मत उठाओ। हालेलुया। और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। तुम्हें कोई भी बोझ नहीं उठाना उस दिन, और कोई है ना लालच भी नहीं करना है लाने के लिए। फाटकों के अंदर लाना मिलेगा तो आज सब कुछ कर लेंगे। सुन रहे? हम जाते जाते प्रार्थना अटेंड करेंगे और यहां से सब बटोर के जाएंगे, नहीं। जूना करार में कोई भी सब्बत दिन में अगर कोई काम करता ना तो उसको पत्थर से मारा जाता था, पत्थर से मरवा जाता था। मालूम है? पत्थर। हेलो, कभी पढ़ा है आपने बाइबल? घोर पाप पवित्र दिन में नहीं कर सकते थे। और वो क्यों परमेश्वर ने याद ना दिया था उसको मार दिया जाए? क्योंकि ये नियम हर एक के माथे पर लिखी जाए, और ये जानकारी हासिल कर ले कि यहोवा कितना सख्त है, कितना कड़क है, कितना नियमबद्ध है। हालेलुया। कितना नियम को पालन करने वाला प्रभु है, और वो आज्ञा का तुम भी पालन करो। लेकिन आज देखो, आज ये 21वीं सदी चल रहा है। उस जमाने में परमेश्वर ने वादा किया था, ये सारी चीजें दी थी, लेकिन आज देखो कितने लापरवाही हो चुके हैं। हालांकि जूना करार में जो नियम मानी थी वो आज मजबूती से मानना चाहिए था। हेलो, आज उससे भी बड़ा दंड होएगा ये मान के चलना चाहिए था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया? प्रेम मालूम है, परमेश्वर से प्रेम छोड़ देते हैं ना, प्रेम करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे वो आज्ञा तुमसे दूर जाता है। सुन रहे? धीरे धीरे वो आज्ञा दूर जाता है। अब परमेश्वर से तुम दूर जाते हो, परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, ये आज्ञा बहुत कड़क है, सख्त है, इसको मैं पालन नहीं कर सकता। और धीरे धीरे तुम परमेश्वर से दूर जाने से क्या होता मालूम है? तुम ये सोचने लगते हो मैं वो दंड से बच गया, मैं वो दंड से बच गया।
परमेश्वर से दूर जाने से, दंड से तुम नहीं बचोगे। परमेश्वर से दूर जाने से तुम जीवन से दूर जा रहे हो। हेलो, अनंत काल के जीवन से दूर जा रहे हो। तुम शैतान के कब्जे में जा रहे हो, शैतान के इलाका में जा रहे हो, दुष्टों के इलाके में जा रहे हो, अधर्मियों के इलाका में जा रहे हो। तुम खतरे में और ज्यादा जा रहे हो परमेश्वर से दूर जाते हुए। इसके लिए जितना ज्यादा करीब परमेश्वर के पास रहेगा, उतना ही दुश्मनों से तेरा सुरक्षा बना रहेगा। हालेलुया। आज कई सारे लोगों का मन में ये बात है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना मेरा बस की बात नहीं है, और परमेश्वर को वो उल्टा बोलने लगने वाले लोग हैं। आज लोगों देखिए, लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम है परमेश्वर से, तुम्हारा अंदर प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति, तुम परमेश्वर से दूर जाओगे। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, विश्राम दिन को, विश्राम के दिन अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ, और ना किसी रीति का काम काज करो। हेलो, किसी रीति का काम काज नहीं करना चाहिए। हालांकि मालूम है, अगर ये वचन आ रही है तो मैं बताना चाहता हूं, वो लोग सब्बात दिन को चूल्हा नहीं जला रहे थे जुना करार में। कब बना के रखते थे मालूम है? हेलो, सुन रहे? एक दिन पहले, शनिवार नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हमारा सब्बात दिन संडे नहीं है। मालूम है संडे क्यों लिखा है संडे? क्योंकि जुना करार में एक देवता थी, वो सूर्य देवता, वो सूर्य को मानने वाले देवता लोग, सूर्य को मानने वाले लोग थे। वो सूर्य को मानने वाले लोग थे। वो सूर्य को मानते मानते क्या किया है, हमें इतना नॉलेज है बस कि ये संडे जो है परमेश्वर का दिन नहीं है। संडे मतलब वो लोग सूर्य को मानने वाले दिन को वो लोग रखा था। लेकिन इब्रानी के भाषा में, यहूदियों के इस हिसाब से रविवार के दिन सब्बात दिन नहीं होता है। लेकिन हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में छुट्टी होती है रविवार को, इसके लिए हमें संडे को हमें ये बात मान के चलना पड़ता है। चलो हम मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, लेकिन यही दिन को हम सब्बात दिन मान नहीं सकते, क्योंकि ये संडे, ये सूर्य देवताओं को मानने वाले लोगों का रीति के हिसाब से बनाई गई वे चीजें हैं। इसके लिए उसको संडे कहते हैं। और मैं ये भी दावा करता हूं कि आज के दिन परमेश्वर के आत्मा इतना ताकतवर है, जो भी उसकी उपस्थिति में आता है उसके जीवन बदल सकता है। हालेलुया। मैं ये बातों को ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरा जीवन में हुआ है, मेरा नया जीवन रविवार का दिन हुआ है। हालेलुया। क्योंकि अगर रविवार का दिन पवित्र आत्मा काम नहीं करता तो मैं आज यकीनन आपको एक बात बता देता कि संडे का दिन पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। नहीं, संडे का दिन पवित्र आत्मा काम करता है, क्योंकि मेरा ही जीवन बदला है। मैं गया प्रार्थना में और सारे लोग आराधना कर रहे थे, हमने यीशु के नाम से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को 1.5 घंटे के अंदर बदल दिया। आज के दिन प्रभु भी जीवन बदलता है, पवित्र आत्मा उंडेलता है। आमीन। 1997 जून, उस महीने में मैं गया था सभा में। जाते समय मैंने सिगरेट पी के गया, बिकॉज आई एम अ स्मोकर। मैं सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था। चर्च गया, चर्च से बाहर आया तो एक बहन मिली, बोलते कि एक स्टूडियो था वहां पर, फोटो स्टूडियो में वो काम कर रही थी, हमारे गांव की थी। बोले अगर प्रार्थना में आओगे क्या? मैं बोला हाँ आना चाहता हूँ। पता नहीं मैं क्यों बोला, मैं जा रही हूँ तुम आ जाना। कहां पर? मालूम है सीएससी रोड में है। उसने कल इतना बता के बोल दिया और गई हूँ। और मैं पीछे पीछे ढूंढते गया कहाँ है प्रार्थना। फिर बाद में मालूम पड़े कि वो बिल्डिंग में प्रार्थना हो रही है। लेकिन जैसे मैं गया तो दुष्टात्मा कहता है, अरे भाई तू कहाँ आ गई यहाँ पर? तू यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम्हारा जगह नहीं है ये। शैतान साहब सब मन से बात किया मुझसे, सामने तो दिखाई नहीं दिया लेकिन मन से बात किया। एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, बोलते नीचे उतर, तू जा यहाँ से,
यहां पर कैसे आ गए तुम? लेकिन शैतान के ताकत से पढ़कर परमेश्वर का ताकत है जिसने मुझे वहां तक लेकर गया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता प्रभु यीशु को। पवित्र आत्मा ने मुझे खींचा वहां से। फिर मैं नीचे ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैं जा रहा था वापस। फिर बाद में देखा कि दूसरा एक रास्ता है, सारे लोग वहां रास्ते से जा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैं भी उनके रास्ते में हो लिया। पहले मैं गया था तो ना स्टेज सामने है, वहां से सामने स्टेज के सामने आ गया तो सब लोग देखने लगे। फिर मैं उतर गया नीचे। जब फिर बाद में पीछे से लोग जा रहे थे तो मैं उनके पीछे पीछे गया और देखा तो स्टेज सामने है, मैं पीछे हूं और सब लोग हाथ उठाकर यीशु के नाम से आराधना कर रहे थे। और मैंने भी यीशु से बहुत प्रेम करता था। मैं बाइबल पढ़ रहा था लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना की, आराधना किया, जैसे प्रार्थना खत्म हो 11:30 बजे सब लोग बाहर आया। अब बाहर आने के बाद आज भी एक ना बीड़ी पान शॉप पे मांगते तो आना मेरे साथ, मैं दिखाता हूं वहां पर है। जाकर मैंने सिगरेट मांगा। जैसे मैं जाकर सिगरेट मांगा और देखते हैं वो जो दूसरे लोग सिगरेट पी रहे थे वो बास में मैं ले नहीं सका। और तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरा जीवन बदल गया है, तो नया हो चुका है, तो यहां से जाओ और घर में जाकर उस तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बाइबल पढ़ो। मुझे मालूम नहीं परमेश्वर की आत्मा किससे आपसे बात, कितने लोगों से बात करता, लेकिन मुझसे बात करता। बाइबल पढ़ो। मैं गया, बाइबल पढ़ा। मेरा कन्नड़ा बाइबल था और कन्नड़ बाइबल पढ़ने लगा। एक एक वचन मेरा अंदर है ना, ऐसा रोटी के रूप में मेरा अंदर गया। मैं खाते खाते गया और तृप्त होते गए। परमेश्वर जीवन बदलता है। विश्राम दिन, ये विश्राम का दिन का लक्कर है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही कभी नहीं मरेगी जब तक मैं जिंदा हूं। हालेलुया। विश्राम दिन को अपने अपने घर से कोई भी बोझ मत बाहर मत ले आओ और ना किसी रीति का कामकाज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों के दिनों थी विश्राम के दिन को पवित्र माना करे। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताना भी ना माने। परंतु यदि तू सचमुच मेरी सुने, यहोवा की ये वाणी है, और विश्राम दिन को इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति का कामकाज ना करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़े पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदी के लोग यरूशलेम के निवासी उस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे और ये नगर सर्वदा बसा रहेगा। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्य बलिदान लिए हुए यहूदा नगर से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरे सुनकर विश्राम दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा। आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या लगाएगा? आग लगाएगा और उससे यरूशलेम को महल भी भस्म हो जाएगी और वो आग फिर ना बुझेगी। सुन रहे हैं? और ये क्यों परमेश्वर कह रहा है? वो आग जो लगाएगा वो जलन का आग है। तुम्हारे हर कामों के ऊपर परमेश्वर आग लगाएगा ताकि वो काम सफल ना हो। सिर्फ परमेश्वर कितना है? विश्राम दिन। बोलो विश्राम दिन। कभी याद है विश्राम दिन क्या होता है? हेलो, विश्राम दिन देखो, नहीं मानोगे तो परमेश्वर वो रास्ते को ही आग लगाएगा, वो दरवाजे को आग लगाएगा, फाटकों को आग लगाएगा, कोई भी काम सफल नहीं होगा बाबा। हेलो, क्यों मनुष्य इतना हटीले हैं? क्यों मनुष्य इतना कमाई के पीछे पड़ा है? क्यों सब्बत दिन को नहीं मानता? कमाई आना चाहिए। अरे एक दिन नहीं कमाओगे तो क्या मरोगे नहीं? हेलो,
6 दिन तो परमेश्वर ने पूरा कर दिया है ना, एक दिन परमेश्वर ने विश्राम के लिए रखा है ना। और मालूम है जब इजराइल लोग 40 साल वो लोग चल रहे थे तो उनको रोज का रोटी लगता था, माना स्वर्ग से गिरा रहा था। तो परमेश्वर ने 6 दिन उनको माना गिरा रहा था, लेकिन 7वें दिन उनको बटोरना नहीं था। हेलो, 7वें दिन बटोरना नहीं था, उनको शनिवार को ही बटोर के रखना था। हेलो, 6वां दिन बटोर के रखना था 7वें दिन के लिए भी, लेकिन फिर भी वो लोग ने कोई लोग गए कोई लोग गए देखने के लिए, कोई बच्चा गुच्चा तो नहीं है, बेटी को भेज रहेगा, बेटी जा टोकरी लेके जा, नहीं टोकरी नहीं, दिखता है सबको, थैली लेके जा। मालूम है ये क्या है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करने का नतीजा है। 7वें दिन भी जाकर ढूंढ रहे हो, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, नहीं होता। परमेश्वर का सिद्धांत है मेरे भाई, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर सब्बत दिन के ऊपर अपने दोनों आंखें, दोनों कान लगा के रखा है। सावधान, सब्बत दिन को परमेश्वर 6 दिन देखने जा, अगर देखा भी नहीं रहेगा तो 7वें दिन तो वो देख लेगा। हालेलुया, बोलो आमीन, आमीन। 1-2 का मुंह से आमीन निकलता है। सब्बत दिन है ना, परमेश्वर का पवित्र दिन है, वो उसके दिन के ऊपर वो हमेशा अपना नजर रखता है। क्या मानने के लिए तैयार है? हेलो, जब तक पृथ्वी में कलीसिया बनी रहेगी ये बात का ऐलान होती रहेगी। अगर सुनने के लिए कान हो तो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। हालेलुया। अगर मानने के लिए तेरा पास दम है हालेलुया, मान लेना कि परमेश्वर तेरा बरकत देगा और 7वें दिन में कोई चीज की कमी होने नहीं देगा। विश्राम, विश्राम मतलब विश्राम। भले सोना है तो सो, नाचना हो तो नाचो, हेलो, लेकिन घर के अंदर। हेलो, विश्राम। चलो आज विश्राम बनाते हैं। आमीन। अच्छा पकवान, आमीन, हालेलुया। ये बात हमें मानना चाहिए। इसके लिए जिस तरह से तू परमेश्वर के साथ बर्ताव करता है, तुम भी परमेश्वर के साथ ऐसे बर्ताव। सी, एज यू ट्रीट गॉड यू ट्रीट योरसेल्फ। तो परमेश्वर को जिस तरह से है ना नापते हो, उसी तरह से तो खुद को नापते हो। सुन रहे? When we come to that point where you know we want to condemn to other, in that point what we are really do or say in our act. देखिए, जब जिस टाइम पे अगर कोई किसी के ऊपर भी अगर हमें कुछ गलत बोलना रहेगा, बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहने का, समझे, कंडेम मतलब कोई भी चीज के ऊपर दोषी ठहराना रहेगा, तो हम किस तरह से दोषी ठहराते हैं। एग्जाम्पल में बोलूं, उदाहरण, अभी सिस्टर लुइजा के ऊपर मेरे को कोई तो दोष लगाना है। हेलो, कंडेम दोष लगाना है, तो मैं उसके ऊपर दोष लगाने के लिए मैं ढूंढूंगा। मैं ढूंढने के समय क्या करूंगा, मैं कैसा बोलूं, किस तरह से उसको मैं दोष लगाऊं, ये सब मैं सोचते समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद को क्या कर रहा हूं, उसकी दोषी में भागीदारी करा रहा हूं। जैसा मैं उसको दोषी ठहरा रहा हूं, वैसे मैं अपने आप को भी दोषी ठहरा रहा हूं। मतलब मैं उसको दोषी नहीं ठहरा सकता, तो तुमको भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो इसमें परमेश्वर क्या कहता है कि तुम खुद को दोषी मत ठहराओ, मतलब तुम दूसरों को भी दोषी मत ठहराओ। अगर बाइबल बता रहे दूसरों को बुराई मत करो, तो तुमको भी खुद को भी बुराई मत करो। मतलब तुम जो दूसरे को बुराई कर रहे हो, वो बुराई तुम पर ही आ रहा है। मतलब यू आर क्रिएटिंग योर ओन सेल्फ। तुम खुद के ऊपर बुराई को ले रहे हो, खुद बना रहे हो अपने ऊपर। इस तरह से परमेश्वर हमको दिखाता है। आमीन, हालेलुया। Like Job was not a problem. Job understood what trouble came to him, how to handle. देखिए, जब अय्यूब के ऊपर, सुनिए यहाँ पर ध्यान से, इसको हम अच्छी तरह से समझाने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये बोलते ना दिखने वाला मन को किसी ने देखा है? मुझे बताओ, कोई देखा है?
मन को कोई देख नहीं सका, नहीं देख पाता, इसके लिए एक मनुष्य को ना खड़ा रखना पड़ता है। अभी परमेश्वर मनुष्य के जैसे दिखता है ना, उस परमेश्वर को बताने के लिए क्या करना पड़ा? परमेश्वर मनुष्य की जैसे दिखता है, उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ा? उसको बोलो, आदम को बनाना पड़ा। सुन रहे कुछ मैं कह रहा हूं? जब परमेश्वर खुद किस तरह से दिखता है उसको बतलाने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी से क्या किया? आदम को बनाकर कहा, देख मैं इसकी जैसा दिखता हूं। हेलो, तो हमें समझ में आ गया मन में, परमेश्वर मनुष्य की जैसा दिखता है। हालेलुया, ये बात समझ में आ गए? ये बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जब आयुब को हम खड़ा करते हैं तो देखो, आयुब परमेश्वर ने, देखिए हर चीज है हमारी, सारे देखिए आप शरीर में दिख रहे हैं, लेकिन क्रिया हमारा अंदर, कार्य हमारा अंदर हमेशा आत्मिक राज्य से शुरुआत होती है। सुन रहे ध्यान से? समझ में नहीं आ रहे? थोड़ा दिमाग को जोर दो। जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन में जो भी घटता है उसके संबंध नहीं, उसकी संबंध हेलो आत्मिक राज्य से जुड़ा हुआ है। अभी स्त्री कहां से आई? आदम से आई। आदम कहां से आया? परमेश्वर से। तो आदम और हव्वा परमेश्वर से आया, तो हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आएगी तो सबसे पहला उसका कारण कहां से होगा? कहां से होगा? आत्मिक राज्य से होगा। हमेशा एक बात याद रखिए, आपका जीवन में जो भी घटेगा वो सब पहला आत्मिक राज्य से शुरुआत होता है। मैं इसको साबित करना चाहता हूं। जब आयुब को मालूम पड़ा कि समस्या आया है, कि समस्या को उसने क्या किया? दोषी नहीं ठहराया। हेलो, इस समस्या को दोषी नहीं ठहराया, ये दुख को दोषी नहीं ठहराया। और जिस परमेश्वर ने उसको बनाया था, जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा था, परमेश्वर के ऊपर भी दोषी नहीं ठहराया। क्यों? क्योंकि आयुब को मालूम था कि ये सब आत्मिक राज्य से शुरू हुआ है, परमेश्वर से शुरुआत हुआ है। और इसके लिए आयुब ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने दिया, अब परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। तो इसका मतलब आयुब ने जो परमेश्वर के प्रति जो किया वही उसके ऊपर लागू किया। हालेलुया। तो आयुब को परमेश्वर ने आत्मिक राज्य से परीक्षा लाई, और आत्मिक राज्य से परीक्षा लाने के कारण आयुब भी परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद देने के कारण आत्मिक राज्य में मजबूत हो गया। तुमको आत्मिक राज्य में मजबूत होना पड़ेगा हर एक परिस्थिति। इसके लिए मैंने यहां क्या है? As you treat God, you treat yourself. जैसे परमेश्वर को तुम क्या करते हो? जैसे परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हो, तुम खुद के साथ भी व्यवहार करते हो। आयुब सबसे बड़ा है ना एग्जाम्पल है। आयुब सबसे बड़ा उदाहरण है। आयुब ने परमेश्वर को दोषी नहीं दिया, दोष नहीं दिया। क्यों नहीं दोष दिया मालूम है? क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आप इस तरह से, आपका परिवार में दुख होने से, आप दुख आने से, आपके घर में दुख आने से, आपके जीवन में कुछ तकलीफ हो रही है, उसको तुम क्या कर रहे हो? और पी कर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो? तुम इसको किया किस तरह से? अरे बार बार प्रार्थना में गया, बार बार मैंने वो दिया, ये दिया, फिर भी परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुना। ये कंप्लेंट है तू कर रहे हो परमेश्वर के, और कंप्लेंट तेरे पास भी आएगा। हेलो, तुम किसी का विरोध में अगर केस किया है, तुम्हारे विरोध में भी केस किया जाएगा। समझ में आ रही बात को? हेलो, तुम दूसरे को अगर बुराई करोगे, तुम्हारे ऊपर भी बुराई आएगा। मतलब जो तुम करोगे दूसरों के लिए, वही तुम्हारे ऊपर आएगा। इसके लिए तुम परमेश्वर को किस तरह से अपने बातों में मना रहे हो, ये आपको देखो। आप देखो किस तरह से मना रहे हो परमेश्वर को। अगर परमेश्वर को कुड़कुड़ा कर मना रहे हो, कुड़कुड़ाहट तेरे पास आएगा। हेलो, अब परमेश्वर को तो धन्यवाद देके मना रहे हो, तो धन्यवाद तेरे पास आएगा, और धन्यवाद आएगा तो सारे बरकत ही आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसके लिए देखिए, जोब वाज
connected with the spiritual bond. सुनिए ध्यान से, आयुब परमेश्वर के साथ आत्मिक बंधन में बांधा हुआ था। ये बंधन का मतलब दो शब्द होता है, एक नकारात्मक बंधन, एक सकारात्मक बंधन। बॉन्ड मतलब वो उसको कितना भी अलग करेगा ना, नहीं कर पाएंगे। आयुब परमेश्वर से इतना जुड़ा हुआ था आत्मिक राज्य में, उसको बाहर भी खींचेगा ना तो नहीं खींच पा रहे थे, वो अंदर जाता वापस। सुन रहे? बॉन्ड, फेविकॉल का बॉन्ड होता है। आमीन। एक बार लगा के सुखा दिया ना, उसको तोड़ नहीं सकते तुम। वो टूट जाएगा लेकिन वो निकलेगा नहीं। इस तरह से बॉन्ड है ना। Job was connected with the spiritual bond with God. परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ बंधा हुआ था, इसके लिए वो परमेश्वर को नकार नहीं कर सका, परमेश्वर को दोषी नहीं कर सका। आज हमारा भी जीवन में अगर हम परमेश्वर के साथ अगर जुड़े हुए हैं इस तरह से मजबूती से, इसके लिए परमेश्वर को हल्का में मत लेना। आप कलीसिया में आके बैठ के जा सकते हैं, आप सुनने वाले सुन के जा सकते हैं। ऑनलाइन में अभी हमारा कलीसिया ऑनलाइन है, आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जब ये ऑफलाइन हो जाएगा ना, आप भी निकल जाओगे, परमेश्वर के साथ भी रिश्ता नहीं है तो कोई कुछ नहीं बनेगा। आपको बाउंड होना पड़ेगा, आप परमेश्वर के साथ है ना घनिष्ठ संबंध रखना पड़ेगा, प्रार्थना खत्म होने के बावजूद भी। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको? हालेलुया, मैं आपको कुछ कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन के साथ तुम इतना घनिष्ठ बंधन में आ जाओ। वचन इस तरफ मुड़ो तो भी वचन दिखे, इस तरफ मुड़ो तो भी वचन दिखे, और अंदर भी देखे तो वचन दिखे। आयुब इस तरह से घनिष्ठ संबंध में परमेश्वर के साथ था। हेलो, इसके लिए वो हार नहीं सका। वही जो व्यक्ति हारता नहीं है, जो परमेश्वर के साथ आत्मिक राज्य में जुड़ा रहता है। और इसके लिए बाइबल बताती है हर चीजें हमारी आत्मिक राज्य से शुरुआत होती है, आत्मिक राज्य में खत्म होती है। हालेलुया, आमेन। इज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। देखो, आयुब का आत्मिक जीवन बहुत मजबूत था। आमेन। What can bond with God? Hallelujah. Remember, testing start with our spiritual life first. परीक्षा हमारे आत्मिक राज्य से शुरुआत होती है। आप बोल रहे हैं ना, अरे हम जाए, आप मर्जी से किधर भी नहीं जा सकते क्योंकि उसके साथ आत्मिक राज्य जुड़ा हुआ है। भले आप सकारात्मक परमेश्वर के आत्मा का बात करो, आत्मिक राज्य की बात करो, या शैतान का राज्य की बात करो, लेकिन दोनों साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हेलो, आपका दोनों साथ में चलता है। परमेश्वर का राज्य भी चलता साथ में, और शैतान का राज्य भी चलता है। अगर रास्ते में जाते जाते तूने पाप किया तो शैतान का राज कब्जा किया। आमीन। एक बहन कहीं और जगह में प्रार्थना में गई थी, और कई जगह में प्रार्थना में गई थी, तो आते समय उसका बेटी का हालत खराब हो गया। स्टेशन में हालत खराब हो गया, मतलब दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। अरे तू प्रार्थना में गए थे ना, कहने का मतलब क्या है, तू आत्मिक राज्य का प्रार्थना में गई थे ना, यीशु मसीह का प्रार्थना में गई थी ना, तो लेकिन स्टेशन में दुष्ट आत्मा ने कैसे पकड़ा? और वो स्टेशन से वो ट्रेन में डालकर उसको ला ही नहीं सकते थे, इतना मजबूती से दुष्ट आत्मा पकड़ा। और वो बेटी थी, बाप भी था साथ में, बेटी थी इतना वजनदार, लेकिन कैसे भी करके उन लोगों ने क्या किया, लेकर आया। और जब लेकर आया ना, यहाँ पर मालूम है 50 किलो का गोनी कैसे उठाता है, गोनी उठाने वाला, इस तरह से उठा के लाके इधर बेड में टपका दिया। 10 बजे रात को यहाँ पर आया, हम लोग खाना खाने बैठे थे, और तुरंत लेकर आया अपना बेटी को, गले है ना कंधे पर लेकर आया, जैसे गोनी का बोरा लेके आते हैं, ऐसे उसके ऊपर ढाल दिया। और वो बेहोश है, कुछ भी नहीं उसमें, होश भी नहीं, कुछ नहीं। और जबरदस्ती हमारा बिना बोले लेकर आके रख दिया। अभी करे तो करे क्या? अभी हम लोग आत्मिक राज्य, स्वर्ग राज्य में हैं, स्वर्ग राज्य के वारिसदार में हैं। अभी वो आया अंधकार के राज्य का। हम लोग गए थे प्रार्थना में, लेकिन क्या लेकर आए उन लोग?
क्यों रास्ते में कुछ बदल गया? क्या चीजें रास्ते में बदल गई? समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है? शैतान का राज्य भी साथ में चलता है, परमेश्वर का राज्य भी साथ में चलता है। अगर तुम अपना आत्मिक राज्य में थोड़ा सा बिगाड़ किया, शैतान का राज काम होता है, लागू होता है। सुन रहे? इसके लिए आत्मिक राज्य और शैतान का राज्य और ना परमेश्वर का राज्य में फर्क क्या है? फर्क कितना है? जैसे यहां पर लाइट बंद करो, लाइट बंद करके तुरंत चालू करो, क्या होता है? लाइट बंद किया तो क्या आएगा? अंधेरा। तो मतलब अंधकार का राज्य। और जैसे लाइट चालू करो तो उजाले कर। मतलब इस तरह इतना फर्क है आत्मिक राज्य और शैतान का राज्य में। सुन रहे? हालेलुया। तो इसके लिए आज हमारा प्रयत्न ये आपके लिए कि सुनने वाले लोगों के लिए कि आप आत्मिक राज्य प्रभु के राज्य में जुड़े रहो, ज्योति के राज्य में जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक राज्य से जुड़ा बिना तुम्हारा शरीर का जीवन नहीं चलेगा। आप परमेश्वर के राज्य को छोड़कर जा नहीं सकते। अगर यीशु को छोड़ के भी गया, यीशु का राज यीशु को नहीं चाहिए बोला, तो भी आपके पीछे दुष्ट आत्मा का राज आएगा। लेकिन कोई ना कोई राज आएगा जरूर। सुन रहे हैं? आपसे बढ़कर कोई और कौन समझ सकता है क्योंकि आप कौन सा राज्य से आए? हालेलुया। आपको खुद को मालूम है आप कहां से आए? हेलो, आपको मालूम नहीं कहां से हैं आप? अरे यीशु को छोड़ेंगे तो कौन सा राज आएगा? इसके लिए आयुब ने क्या किया? एक ही राज्य में टिका रहा और शैतान को नकार किया, परमेश्वर को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर का राज्य है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। हालेलुया। We see in the Bible all that gone first, is with God. हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? जो भी बाइबल में जो पहले गए हैं सारे लोगों ने एक परीक्षा से होकर गए। आमीन, परीक्षा से होकर गए। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, एग्जाम्पल में देता हूँ। डैनियल मालूम है आपको? डैनियल का परीक्षा किस वजह से हुई? आप दिमाग में लगाना, आप अपने जीवन में लागू करना, आप कभी भी हार नहीं मानोगे और कभी भी आप ना परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। मालूम है डैनियल की परीक्षा किस वजह से हुई? डैनियल की परीक्षा उसके आत्मिक राज्य से जुड़े होने के कारण हुई। हेलो, ना उसने चोरी की थी, ना किसी के बगावत किया था, ना राजा के विरुद्ध में कुछ बोला था। नहीं, उसने किसके प्रति उसका परीक्षा हुई? वो रोज 3 टाइम प्रार्थना करता है। रोज 3 टाइम प्रार्थना करता है, इसके लिए उसको शिव की गुफा में डाला जाए। हेलो, कुछ सुन रहे हैं? मैं रोड पे आ रहा हूं, लगता है राइट ट्रैक पे आ रहा हूं। हालेलुया। जो 3 टाइम प्रार्थना कर रहा था तो वो आत्मिक राज्य से जुड़ा हुआ था, यीशु के साथ जुड़ा, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इसके लिए उसका परीक्षा हुई और आत्मिक राज्य में जुड़ा होने के कारण उसका परीक्षा जो होती है उसमें सफलता यीशु मसीह देता है, परमेश्वर उसको सफलता देता है। और डैनियल को क्या किया? डैनियल को सिंह की गुफा में डाल दिया। तो कौन बचाना चाहिए? तो वहां पर अभी आपका परीक्षा यीशु के साथ जुड़ा होने के नाते हो रही है, तो बचाने के लिए कौन आएगा? परमेश्वर ही आएगा। और डैनियल को कौन बचाने आया? परमेश्वर। और किसके साथ उसका लड़ाई हुई थी? आत्मिक राज्य के साथ, है ना। आत्मिक राज्य के साथ खड़ा होने के कारण उसके दुश्मनों के साथ लड़ाई हुई थी। हालेलुया। तो देखिए, आत्मिक राज्य के साथ खड़ा रहने से परीक्षा आई, और हर एक की परीक्षा आशीष का पहला परीक्षा आती है। हेलो, मैं कुछ समझाना, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। आमीन। मुझे रास्ता दिख रहा है, आमीन, लेकिन आशीष का रास्ता दिख रहा है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। इसके लिए आज हम लोग खड़े हैं, 25 साल हो गए। प्रभु का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हमें रास्ता मालूम पड़ गया कि हर एक आशीष के पीछे पहला एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा में पास होना जरूरी है। हालेलुया। तो दानियल ने क्या किया? सिंह के गुफा में गया, उसने प्रार्थना भी नहीं किया। हेलो, क्यों मालूम है? जिसके साथ तुम जुड़े हो ना, वो सामर्थ्य आपको मालूम पड़ गया ना, बस हो गया। परीक्षा में कोई प्रार्थना नहीं होती। अभी समझे? आप विश्वासी है?
आपको इमरजेंसी कुछ हो गया, आपको आईसीयू में भर्ती किया है, आपको परिवार आके बोलता है आपको प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, अरे ऑक्सीजन डाले मुंह में, हेलो, नस में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और सामने वाले बोल रहे प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना। कैसा प्रार्थना करेगा? नहीं कर सकता प्रार्थना। हेलो, परीक्षा में जाने वाले व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, इस तरह का कंडीशन होती है। लेकिन कौन बचाने आता है? हमारा विश्वास जितना जुड़ा था, वो सारे जुड़ा हुआ विश्वास को एक दिन प्रतिफल देने का होता है। वो परीक्षा की घड़ी परमेश्वर खड़ा हो जाता है। इसके लिए भजन संगीत में लिखा है, मौत की तराई से भी होके जाएगा तो भी हानि से मत डरना, मैं तेरा साथ हूं। वो परीक्षा की घड़ी होती है। सुन रहे? डैनियल को क्या हुआ? विजय मिला। सिंह ने उसको नहीं खाया। कौन आके बचाया? डैनियल खुद कबूल करता है, स्वर्ग में से दूत आया और सिंह का मुंह को क्या किया? बंद कर दिया। वो भूखे थे, एक हफ्ते से उनको खाना नहीं दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दूत ने आकर उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। और डैनियल को नहीं खा पाए, क्योंकि धर्मी लोगों को परमेश्वर कभी भी मरने नहीं देता। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रख लेना अपने दिमाग में। और डैनियल को विजय हुआ, और जब ऊपर आए तो क्या हुआ मालूम है? वो नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? सारे पद से ऊंचा पद दिया, सारे पद के ऊपर से ऊंचा पद उसको दिया। बोला डैनियल के परमेश्वर का ही बेबीलोन क्या करेगा? आराधना करेगा, स्तुति करेगा। बेबीलोन के राज्य में परमेश्वर की यहोवा के नाम की महिमा होगी। और मालूम है, सारे इलाका में, एरिया में उसका नाम ऊंचा किया गया, उसका पद बढ़ाया गया, उसका पगार बढ़ाया गया, और सारे जगह पर परमेश्वर का नाम है ना डैनियल के द्वारा महिमा में आ गए। कोई नहीं जानता था यहोवा कौन है, लेकिन डैनियल की परीक्षा ने सारे इलाके कोलवेरी विलेज को, आमीन, आपको भी ऐसे होना चाहिए। अगर आप कोलवेरी में रहते हैं, आपका परीक्षा हो गया ना, परमेश्वर जब आपको ऊंचा उठाएगा ना, ये कोलवेरी जानना चाहिए कि यहोवा कौन है, यीशु मसीह कौन है। इस तरह से आपके जीवन से काम होना चाहिए, जैसे डैनियल के साथ हुआ। डैनियल कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं था, डैनियल सिंपल एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आज आपके घर में आप क्या कर रहे हो? आपको विश्वास की जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? आप खिलवाड़ कर रहे हैं या उसको भरपाई कर रहे हैं? परमेश्वर है साथ में या परमेश्वर नहीं है? ये दोनों में से एक चीज हो सकती है। हालेलुया। डैनियल के साथ समझ में आ गया आपको स्टोरी? विश्वास में जुड़े रहे। हर एक व्यक्ति का पीछे एक राज जुड़ा हुआ रहता है, वो आत्मिक राज है। सुन रहे? उसके राज के बगैर कोई राज नहीं रहता। एक तो शैतान का राज होगा या तो परमेश्वर का राज होगा, लेकिन रहेगा कोई ना कोई एक राज। हालेलुया। और दूसरी बात होता है अब्राहम। मालूम है आपको? अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से वादा किया था, बच्चा पैदा होने से पहले। तो वो पढ़ाना, वो रेती, वो आकाश, वो तारे, ये सब चीजें, अरे इतना बड़े सपने दिखाया परमेश्वर ने, मुंगीला लसीन सपने। हेलो, परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, अब्राहम बाहर आ, देख ऊपर, देख नीचे। अरे क्या देखूं? सब देखा, लेकिन क्या है? साथ में कुछ नहीं है, बच्चा नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर वादा करने शुरू कर दिया। सुन रहे? बच्चा वादा करना शुरू कर दिया है ना। परमेश्वर ने वादा करना शुरू कर दिया अब्राहम को, और बच्चा नहीं, कुछ नहीं। तेरा बच्चे इतना होंगे, इतना होंगे। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? है कोई तो कौन है, भाग यहां से। शायद हो सकता कि ज्यादा खा लिया आज, सारे ने कुछ ज्यादा मसाला डाल दिया था। हेलो, ज्यादा पकवान खा लिया कुछ ऐसा सोच लिया। नहीं, उसने क्या किया? उस बातों के ऊपर उसने क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास किया, और परमेश्वर ने कहा उस देश को छोड़ दे जो देश से तुझे कोई बरकत नहीं मिल रही है। हेलो, सुन रहे हैं यहाँ पर? जिस चीज की तू कामना कर रहा था उस अंधकार के राज्य में, वो चीजें तुझे बरकत नहीं दे रही है, इधर आ जाओ प्रभु के पास। हेलो, ये परमेश्वर के कहने का अर्थ था, जो तुम्हारे पूर्वजों के साथ तुम जुड़े है ना, वो चीजें तौबा कर दे। मैं तुझे एक पूर्वज बनाऊंगा, मैं तुझे एक राष्ट्र बनाऊंगा, और तेरे नाम से सारे लोग जानेंगे कि मैं परमेश्वर हूं। आजा मेरे साथ। परमेश्वर साधारण बुलाहट बुलाता है, एकदम बुलाता साधारण। बुलाने के समय में ना हंगामा नहीं होती। सुन रहे हैं आप ध्यान से? हेलो,
बोले आमीन। परमेश्वर की बुलाहट में साधारण बुलाहट होती है, कोई हंगामा नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं। जैसा कि लड़की को शादी, लड़के का शादी होते ही देखो बैंड बाजा बाजा के सब लोग नाचते गाते हैं, आज मेरा बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे का शादी है, ये सब कुछ नहीं था। बुला देखिए परमेश्वर का बुलाहट हमारा शादी से, हमारा पार्टी से बढ़कर है, लेकिन फिर भी साधारण बुलाहट। हेलो, और मालूम है आपका शादी में खर्चा ज्यादा है, हेलो, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट में बरकत ज्यादा है। क्या है? बरकत, छुटकारा। जब परमेश्वर ने बुलाया तो शैतान से, गुलामी से छुटकारा। हेलो, जब परमेश्वर ने बुलाया तो इतना अच्छा साधारण बुलाहट, अब पार्टी से, नाच गाने से, शादी से, हमारा आडंबर से बढ़कर है, लेकिन फिर भी साधारण। कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा कुछ हुआ, लेकिन जब बाद में चलते हो, प्रभु के साथ चलते हो, परमेश्वर के वचन को मानते चलते हो, तो अब आपके घर में आनंद बनेगा, जैसा अब्राहम का जीवन में हुआ। बुलाया तभी कुछ नहीं था। मैं बोलूं आपको, मुझे देखना ध्यान से, यहां पर कोई नीचे नहीं देखेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो सारा भी आई, और मालूम है उनका सारे चेहरा नीचे था। क्यों? क्योंकि खाली परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी आशीष नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। और जो भी रेशन पानी लेकर आया था, भेड़ बकरे लाया था, उससे वो खाना पी के ये कर रहा था, आशीष तो जीरो के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे वो चला, आमीन, धीरे धीरे परमेश्वर ने उसको बरकत देना शुरू कर दिया। और आखिरी बरकत क्या था? उसका एकलौता बेटा, उसका आखिरी बरकत एकलौता बेटा था। लेकिन वो बरकत के द्वारा ही सारे दुनिया में उसका नाम होने वाला था। देखिए, जिस चीजों से ज्यादा आपको प्रेम है, परमेश्वर वही चीजों के ऊपर है ना टेस्ट करेगा। हेलो, काम के ऊपर ज्यादा घमंड है ना तुम्हें, काम के ऊपर परमेश्वर टेस्ट करेगा। पैसे के ऊपर घमंड है ना, पैसे के ऊपर टेस्ट करेगा। तुम्हारे सौंदर्य के ऊपर घमंड है ना, सौंदर्य के ऊपर घमंड परमेश्वर टेस्ट करेगा। हेलो, मैं बोल रहा हूं, जो आपको अति प्रिय है वो चीज के ऊपर परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा। एंड व्हाट यू नो, यू मस्ट बी पास ऑन द टेस्ट। तुम वो टेस्ट में पास होना चाहिए। यहां पर हमें पुख्ता सबूत मिल रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल में बच्चा दिया, और परमेश्वर कहता है, अब्राहम, अभी मेरा अंतिम परीक्षा आई है, मैं अंतिम परीक्षा करने पर हूं। अपने बच्चे को ले और चलते बन। कहां पर? मोराया पहाड़ पर। कौन सा पहाड़? मोराया पहाड़ पर। मालूम है मोराया पहाड़ का क्या नाम है? यहोवा। बोलो जोर से बाबा। बस आप एक के लिए बोल रहा हूं, आपको ही सब कुछ मिलने वाला है। वो पहाड़ का नाम यहोवा ईरे है। और ये परमेश्वर जानता था, जिस पहाड़ के ऊपर मैं बुला रहा हूं, वो पहाड़ तुमसे लेगा नहीं, देगा। हेलो, वो पहाड़ से कोई भी वो पहाड़ के ऊपर जाएगा, वो कोई खोएगा नहीं, लेकर आएगा वापस, बरकत को लेकर आएगा। वो मोराया पहाड़ है। मैं तुझे भेज रहा हूं, जाओ वहां पर वो बच्चे को क्या करो? बलिदान करो। टेस्ट कब मिला? कब मिला बच्चा? 100 साल। और 100 साल में बच्चा मिलने के बाद क्या हुआ? 130। आमीन। अभी बच्चा 30 साल का हो गया है, अभी बोलता है अभी बच्चा ना बलि करो। टेस्ट। ये अब्राहम को मालूम नहीं था, ईसा को भी मालूम नहीं था, ये टेस्ट है। आमीन। क्या डैनियल को मालूम था मेरा 3 दिन प्रार्थना करना मेरे लिए खतरा बनेगा? मेरा 3 दिन प्रार्थना करना, 3 टाइम दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना मेरे लिए शिव का पिंजरे में जाने का है ना बारी आएगा तो कभी प्रार्थना नहीं करता। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको मालूम पड़ गया ना आप यीशु के पीछे चलने के बाद आपका गला काटने वाला है, तो आप जाओगे यीशु के पीछे? नहीं बोल रहे।
अगर आपका गला कटने वाला है यीशु के लिए, तुम पीछे चलोगे, यीशु के पीछे चलोगे? यीशु के लिए आप मर मिटने वाले हो, बदतर से बदतर मौत परमेश्वर आपको देने वाला है आना विश्वास के कारण, तो आप यीशु के पीछे चलोगे? कभी नहीं चलोगे, उठ के अभी भी भागोगे। लेकिन परीक्षा बोल के नहीं आती, परीक्षा आत्मिक राज्य से आती है। लेकिन क्या हुआ जब डैनियल को मालूम पड़ा कि 3 दिन का प्रार्थना करना मेरे लिए घातक होता है, वो कभी नहीं करता। लेकिन उसने क्या किया? उसने विश्वास किया और परीक्षा अचानक आई, और वो अचानक से क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको विजय दिया। अभी अब्राहम लेकर गया मोरिया पहाड़ पर, और क्या किया उसने? बलि करने के लिए। आमीन। क्या हम उस मौके पर आ सकते हैं? वो मुकाम पर आ सकते हैं? क्या आपका परीक्षा हुआ है परमेश्वर के द्वारा? हेलो, आज हमारा रोज परीक्षा होती है, हमारा रोज परीक्षा होती है, कहीं ना कहीं क्षेत्र में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज तक जिंदा है, इसका मतलब हम लोग है परीक्षा में पास हुए। आमीन। जैसे अब्राहम ने वो उठाया, तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब्राहम मत कर, हेलो, ये मत कर, मैंने तेरा परीक्षा की और तू पास हो गया। आमीन। अब आप कौन है प्रभु में? अभी अब्राहम की परीक्षा के द्वारा आप कौन है प्रभु में? मैं विश्वास का है ना, विश्वास का पिता का वारिसदार हूं। मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं विश्वास का पिता का संतान हूं। अब प्रभु धन्यवाद, अब्राहम को बलि देने के लिए तूने बोला। प्रभु अब धन्यवाद देते, इसहाक को बलिदान के लिए आपने लेकर गया, और वो बलि देने के लिए वो खरा उतरा, और उसके द्वारा आज हम लोग विश्वास करने पाए। आज अब्राहम का नाम हमें मिला, मैं धन्यवाद देता हूं। क्यों? उसकी परीक्षा में हमारी जीत हुई। हेलो, उसकी परीक्षा में हमारी जीत हुई। क्या आपकी परीक्षा में किसी औरों को जीत होने वाली है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या आपके परीक्षा में किसी आपका परिवार के लोगों का या किसी औरों का परीक्षा में विजय होने का कारण संभव हो सकता है? क्या आपके द्वारा किसी के विश्वास का कारण आप ठहर सकते हो? ठहरना चाहिए। हेलो, मैं तो जा रहा हूं, मैं पीछे मेरा विश्वास के लोगों को छोड़ के जाऊंगा, मेरे द्वारा वो लोग विश्वास बने हैं। हालेलुया। वो लोग विश्वास में प्रभु के साथ चलेंगे। हर एक व्यक्ति का परीक्षा है। आमीन। हालेलुया। एलीशा, एलिया मालूम है कि एलिया सारे नबी को मार दिया है ना, बाल देवता ने, है ना, हाब ने, जेजेबेल एक औरत थी, सारे नबी को मार दिया, ये अकेला बच गया। और ये अपना प्राण बचाने के लिए कहां पर है? भाग रहा है, भाग रहा है, एक औरत से भाग रहा है। औरत ने धमकी दे दिया, आज तू मरेगा, आज मेरे हाथों से तू मरेगा। इतना अद्भुत काम किया परमेश्वर के दास एलिया ने, लेकिन फिर भी एक औरत के डर से, ये औरत के बोलते हैं धमकी से भाग गया। क्या हुआ? एलिया का परीक्षा हुई। आमीन। परमेश्वर ने सांत्वना दिया और कहा डरो मत। एलिया का परीक्षा हुई। क्या हुआ? नदी के पास बैठा रहा, कौवे ने उसको खाना दिया, मटन लाके दिया, खाते रहा, और विधवा के पास गया, विधवा ने उसको खाना खिलाया, और फिर बाद में वापस आया, और वापस आकर क्या किया? ऐलान किया, हेलो, मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कोई खड़ा है तो आज चलो परीक्षा हो जाए। ये विश्वास का परीक्षा है। ये किसका? एलिया का ना, किसका परीक्षा हो रही है? विश्वास का परीक्षा। क्या विश्वास? वेदी पर बलि चढ़ाने का और वेदी जलाने का कार्य होगा। अगर आपका भी एक दिन परीक्षा आएगा, आमीन, किसी ने आपको कह दिया आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, मेरा अंदर बीमारी है, ठीक कराओ, आ जाओ, दुष्ट आत्मा पकड़ा उसको ठीक कराओ। आप बोलेंगे रुको पास्टर को बुलाता हूं, तो तुम क्या हो? फिर तुम बड़े बड़े बातें बोल रही है, तुम क्या हो? फिर ऐसा पास्टर करेगा तो तू क्या करेगा? परीक्षा तुम्हारे ऊपर भी आया ना। सब परीक्षा पास्टर के ऊपर मत हो।
आपको ऊपर भी लेना जरूरी है। एक मजबूत विश्वासी बनो ताकि परीक्षा में परमेश्वर खड़े होकर ये कह सके कि तुम परीक्षा में पास हो गए तो आशीष तुम्हारे घर में आए। हेलो, आप मुझे बताना, आपके घर में जितना भी सोना है अगर प्रभु ने दिया तो क्या आप लाके दोगे? आज हमारे पास दो, लाके दो। क्या वो सोना आपके पास, आपके ना सोना छोड़ो, पैसा, जो भी आपका कीमती चीज है जो परमेश्वर ने हमारे द्वारा दिया है तो हमारे पास आना चाहिए ना, क्योंकि हमारा परीक्षा हुई ना। मैंने प्रार्थना की, विश्वास है आपके घर में सोना आया, आपके घर में पैसा आया तो आपको हमें देना चाहिए। आप क्यों रखे हो? आपकी परीक्षा होगा ना, आशीष आपके घर में आएगा। इसके लिए हर परीक्षा के पीछे परमेश्वर का राज छुपा हुआ है। हेलो, सुन रहे? और प्रभु के राज्य में अमीर या गरीब, अब बोलेगा अमीर का भी परीक्षा हो रही है, उसको होने दो, जिसके पास बहुत कुछ है वो सब कुछ दाव लगा सकता है। और यहां पर गरीब हो रहा है, गरीब है, गरीब की भी परीक्षा हो रही है। प्रभु का राज्य में विश्वास को छोड़कर कोई भी चीजें लागू नहीं होती। सुन रहे? हर परीक्षा के पीछे क्या होना चाहिए? विश्वास। आमीन। एक भाई ने मुझे है ना उड़ीसा से मैसेज भेजा, एक विश्वास के लिए, विश्वास के कारण अपने गांव से उन लोगों को भागना पड़ा, औरत और मर्द को, और जंगल में जाकर लेना एक तंबू बनाकर रह रहे विश्वास के लिए, यीशु के ऊपर विश्वास करते इसके लिए, तो क्योंकि वो लोग मारने पड़ते उनको, वो लोग विश्वास कर रहे थे, यीशु के ऊपर विश्वास किया करके उन लोगों को मारने पर आए थे। वो लोग भाग गए गांव छोड़ के, और वो जंगल में वो लोग रह रहे। उसने मेरे को 3-4 फोटो भेजा। सुनो ध्यान से, इसमें कितना सच्चाई है देखो। 3-4 फोटो भेजा, और 3-4 फोटो भेज के बोलता है कि ये लोग गांव से भागे हुए लोग हैं, क्योंकि यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ये लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। आप प्रार्थना करो इनके लिए प्रार्थना करो ताकि सब कुछ सही हो जाए। मैं बोला प्रभु धन्यवाद। मैंने तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे बात किया और कहता है इनके लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि ये इनके लिए तुम प्रार्थना करेगा तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और तुम्हारा, लेकिन उनका विश्वास उनको बढ़ा दे। भले वो जंगल में भी हो या गांव में भी हो, कहीं भी जगह में है, लेकिन वो लोग यीशु के लिए खड़े हैं ना, तो यीशु के ऊपर विश्वास करके वो लोग विजय होने दो। परीक्षा उनके ऊपर आए है ना, उन लोगों को खड़ा रहने दे। हम कौन होते जाके बीच में हाथ डालने वाले उनके विश्वास के प्रति? अभी यीशु के प्रति, उनके प्रति हम कौन होते बीच में प्रार्थना करने वाले? हाँ, तूने यीशु के ऊपर विश्वास किया ना, तो विश्वास करो। अभी ये परीक्षा है, गांव से निकलकर जंगल में गया, वो एक परीक्षा है, लेकिन विश्वास करते रहो, परमेश्वर मार्ग खोलेगा और परमेश्वर फिर से तुम्हें वो गांव में खड़ा करेगा यीशु का गवाही बनाकर। आमीन। लेकिन ये मत समझाना कि दूसरे को फोटो भेजकर और मोबाइल में चैट करते हुए इनके लिए प्रार्थना कर, नहीं। हर एक की परीक्षा, मैं परीक्षा के ऊपर बोल रहा हूं, हर एक परीक्षा के ऊपर खुद को खड़ा रहना पड़ेगा, किसी के सहारा नहीं चलेगा। हेलो, किसी के सहारा नहीं चलेगा, किसी के प्रार्थना वो काम नहीं आएगा। अभी देखिए डैनियल भी गुफा में गया, लेकिन डैनियल को दूसरे को थोड़ी ना मालूम था डैनियल को गुफा में डाला गया है। हेलो, या उसने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा मुझे गुफा में डाला जा रहा है, सारे लोग उपवास प्रार्थना करो, नहीं। हेलो, क्योंकि उसका विश्वास उसके लिए इतना सामर्थ्य था कि उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। इसके लिए अमीर भी या गरीब हो, कोई भी हो, यीशु के ऊपर विश्वास करता है ना, उनको विश्वास के परीक्षा में जाने दो, उसको आगे जाओ, जाने दो उसको। मुझे यहां पर ऐसे लोग चाहिए जो वो लोग विश्वास में खड़े होकर परीक्षा में पास हो गए और नारे लगाते हुए यीशु के पास आते हैं ना, वो लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे प्रभु के लिए। अगर यीशु के लिए परीक्षा में नहीं खड़ा है ना, मैं बोलूं ना, टिकने वाले नहीं, क्योंकि जब कुर्सी गर्म होते हैं ना उठ के चले जाएंगे। लेकिन विश्वास में चले हुए लोग, परीक्षा में चले हुए, आग भी लग जाए ना तो भी उस जगह में से नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास की परीक्षा हो चुकी है। वो लोग कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे।
अमीर गरीबी का परीक्षा नहीं होती, यहाँ पर विश्वास की परीक्षा होती है। तुम यीशु के ऊपर विश्वास किया ना, बस हो गया। यीशु की परीक्षा आएगी, आत्मिक राज्य की परीक्षा आएगी, उसमें चलते जाओ। हेलो, जब तुम विजय हो गए ना, तब बुलाओ हमें पार्टी में। हेलो, क्यों? क्योंकि विश्वास की परीक्षा हर एक को होना चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए किसी का हाथ पकड़ के नहीं जा सकते। हेलो, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसका हाथ पकड़ के तुम भी कब्र में जाओगे क्या? हेलो, मेरे विश्वास था मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तुम भी आ जाओ। तुम जाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। उसका विश्वास है, वो विश्वास से मरा है। यीशु के ऊपर विश्वास करते 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 वो ना जीवन जिया और मर गया, वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन क्या तुम जाओगे उस जगह, उसके साथ? नहीं जाओगे। हर एक का परीक्षा होना जरूरी है। कुछ सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हर एक को परीक्षा होना है प्रभु में। आज तुम खड़े रहोगे विश्वास में यीशु के साथ, हर एक परीक्षा में खड़े रहोगे तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। जिस तरह से तो परमेश्वर के साथ बर्ताव करेगा, वही बर्ताव तुझ पर भी लागू होगा। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। यू मस्ट मेक योर माइंड टू वॉक विद गॉड। तुम्हारा मन को बनाना है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। ये किसी का जोर नहीं चलती। हम बार बार आपको नहीं बुलाएंगे प्रभु के राज्य में, आओ कलीसिया में, नहीं, हमारा काम नहीं है। अरे वो परीक्षा में उतरा ही नहीं है, यीशु के ऊपर विश्वास किया ही नहीं, तो कितना बार बुलाओगे? तो आएगा नहीं, तो क्यों बुला रहे उसको? हेलो, परमेश्वर ने हमें किसी को बुलाने के लिए नहीं उतार दिया, किसी को हमें बार बार जाकर उनको वचन देने के लिए बुलाव नहीं दिया। उसका विश्वास उसके पास रखो। खबरदार, जिस दिन हम आपके घर में आएंगे, आपके पास विश्वास होना चाहिए ताकि दोनों मिलकर प्रार्थना कर सके। हेलो, पास्टर जी आ गए, चलो पास्टर जी मेरे घर में ये सबके लिए प्रार्थना करो। हाँ, तुम क्या कुरियर वाले को बुलाया क्या? सब लेकर आओ मेरे घर में। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको। तुम्हारा मन अगर परमेश्वर के लिए नहीं है, तुम्हारा घर का अंदर कोई चीज परमेश्वर के लिए नहीं है। खाली वो डब्बा है तुम्हारा घर, तुम्हारे लिए परमेश्वर के लिए। तुम्हारा मन होना चाहिए प्रभु के लिए। तुम जिंदा व्यक्ति प्रभु के लिए नहीं है, तो बेजान घर भी तो परमेश्वर के लिए नहीं हो सकता। इसके लिए विश्वास में खड़ा रहना सीखिए। हालेलुया। इसके लिए मन को बनाइए। यू मस्ट मेक योर माइंड टू वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलने के लिए तेरा मन को बनाओ। मैंने मन बना लिया है, मैं मन बना लिया है, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। हेलो, आज दुनिया में आपने देखा रहेगा, मम्मी आप मुझे उस लड़के से शादी नहीं कराओगे तो मैं मन बना लिया, मैं बाग की शादी करूंगी। लड़का भी यही बोलता रहेगा, मम्मी आप मुझे उस लड़की से शादी नहीं कराओगे तो मैंने मन बना लिया है, मैं बाग कर शादी कराऊंगा। अब क्या कर सकोगे? आप क्या करोगे? माँ बाप होने के बाद क्या करोगे? बांध के रखोगे? कितना साल बांध के रखोगे? लेकिन उनका मन को बनाओ, बेटा गलत रास्ता मत अपनाओ, तेरा मन में जो भी है मुझे बताओ, मिलके बात करेंगे। हेलो, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, मैं तेरा सुखदार हूं। हालेलुया। मैं सुख विचार रखने वाला व्यक्ति हूं। जो भी है बताओ, हम मिलके बात करेंगे। उसको मन को बनाओ। जब मन को बनाओगे ना, वो भागने वाला क्या करेगा? बैठ जाएगा। बैठ कर क्या बोलेगा? अपने मन के सारे बताएगा बात। वो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? भागने वाला। भागने से बदनामी होती है, मन को बनाने से क्या होती है? नाम होता है। इसके लिए प्रभु के साथ चलने के लिए तो मन बनाओ, पाखंडी जिंदगी से नहीं। हेलो, मैं यीशु को मानता हूं मन से, किसी को नहीं बताऊंगा। बताना पड़ेगा लोगों को भाई, मैं यीशु को मानता हूं, बताना पड़ेगा। परीक्षा आएगी, परीक्षा आएगी तो तुम कहां खड़े रहोगे? इसके लिए मन बताना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। वॉकिंग विथ फेथ, यू कांट टेक हेल्प अदर्स। हालेलुया। तुम आत्मिक जीवन में चलते समय में, विश्वास के जिंदगी में चलते समय में आप किसी का मदद ले नहीं सकते। हेलो, तुम्हारा कलीसिया में आना तुम्हारा मदद है, किसी का मदद लेना नहीं। हेलो,
तुम खुद की मदद लेकर आए हो, खुद मन से ठान के आए हो, प्रभु यहां पर है, तेरा साथ प्रभु जाएगा, यीशु मसीह जाएगा। यीशु के नाम से स्वीकार करो, आमीन बोलो, यीशु के नाम है, क्योंकि तेरा मन ने स्वीकार किया यीशु मसीह। हालेलुया। किसी का मदद नहीं लगेगा। डोंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हेन यू वॉकिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, व्हेन कम्स टू फेथ। जब आत्मिक राज्य में विश्वास की बातें आती है, किसी का मदद मत लेना। क्यों? आज नहीं तो कल उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। आज अरे उसका विश्वास कमजोर है, जाके मैं बराबर बार बार बोलूंगा, वचन बोलूंगा, वो अपाहिज हो गया है। बार बार जाके घर में वचन को देने से वो विश्वास में खड़ा नहीं रहा, धीरे धीरे वो अपाहिज हो गया। अरे विश्वास है ना, मूर्त यीशु मसीह ने लंगड़े को कहा तो उठ और चल, वो चला तभी तो वो उसको ताकत आई। हेलो, लेकिन तुम जाकर उनको अपाहिज बना रहे हो, विश्वास में खड़ा नहीं रख रहे हो। उसको कहो तुम विश्वास है तो उठ के आ जाओ। अगर वो आ गई ना तो मान के चलना कि वो विश्वास में आ गई है। आज एक बार आई है तो बार बार आएगी, लेकिन अगर एक भी बार भी नहीं आया तो तुम बार बार जाकर वचन दे रहे हो, तो सुअर के सामने मोती डाल रहे हो। परमेश्वर कदापि बरकत आशीष नहीं देगा देने वाले को। वो अपाहिज हो गई है, लंगड़ी हो गई है, उसका अग्ना मुतना सब वहीं पर हो रहा है। आत्मिक राज्य में नहीं चलता। आत्मिक राज्य में विश्वास से चलने वाले लोगों के साथ दौड़ो। हेलो, विश्वास के साथ दौड़ने वाले के साथ दौड़ो। बैठे हुए लोगों के साथ कभी मत देना। नहीं, वो नहीं चलने वाले लोग, वो अपाहिज हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, कमर से हड्डी टूट जाएगी उनकी, कभी नहीं चलेंगे वो लोग। इसके लिए किसी को बार बार बुलाना मत। ये आत्मिक राज्य का चिन्ह नहीं है। परमेश्वर का वचन उसके अंदर है, विश्वास उसके अंदर है, वो कोई भी ताकत है उसको प्रार्थना में आने से नहीं रोकेगा। अगर उसके अंदर वचन और विश्वास नहीं है तो कितना भी ताकत है तो जोर लगा ले, वो उठने वाले नहीं है। हर एक को अपने विश्वास की परीक्षा होना चाहिए। आप अपने बेटी और बेटे को छोड़ के आओ, मैं आगे जा रहा हूं, पीछे से तुम आओ, आगे तो मान के चलना। हेलो, सुन रहे? और एक बार नहीं, बार बार आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, विश्वास की परीक्षा में हो सकता है, लेकिन आज हमें खड़ा रहना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। दूसरे का हाथ नहीं थामना है विश्वास के साथ चलने के। मैं खुद खड़ा रहूं। आमीन। अगर लंगड़ा हो गया है उसको उठने दो, विश्वास की तरह उठने दो। विदाउट, बिना हाथ लगाए प्रार्थना किया है, वो ठीक हो गया है, इसका मतलब समझ लेना उसके ऊपर विश्वास है। सुन रहे? हाथ ना लगाए हुए दुष्टात्मा को पकाया, समझ लेना कि उसके अंदर यीशु के ऊपर विश्वास है, इसके लिए दुष्टात्मा उसको छोड़ के गए। दुष्टात्मा कब एक व्यक्ति को छोड़ के जाता है? जब यीशु का वचन उसके अंदर आता है, जब ज्योति अंदर आता है, अंधकार बाहर निकलता है। हेलो, कुछ कह रहा मैं आपको? प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। हालेलुया। जर्नी ऑफ फेथ, विश्वास का यात्रा होना बहुत जरूरी है। आमीन। जर्नी ऑफ फेथ मस्ट मेक अलोन इन आवर लाइफ। आत्मिक यात्रा हमें अकेले में करना चाहिए। ना पति हो, ना पत्नी हो, ना बच्चे हो, ना कोई भी हो। आत्मिक यात्रा में किसी का सहारा नहीं चलेगा, किसी का सहारा नहीं चलेगा। हेलो, सुन रहे हैं आप? किसी के सहारा आत्मिक राज्य में नहीं चलेगा। ना पति हो, ना पत्नी हो, हर एक का विश्वास विपरीत होना पड़ेगा। अभी मालूम है हमारे घर में मेरा विश्वास इसका प्रति विपरीत है। ये मेरा वाइफ है, लेकिन इसका विश्वास मेरा विश्वास अलग है। और जब भी मैं इससे बात करता हूं तो उसको कुछ प्रकाश मिलता है, बिकॉज माई थिंकिंग इज डिफरेंट। मेरा सोचना अलग है प्रभु के राज्य में।
ये पत्नी होने के नाते तुम भी मेरे जैसे सोचो, तुमको तुम्हारा भी सोचना मेरे जैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मिक राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। हेलो, 12 शिष्यों में से ज्यादा यीशु ने यूहन्ना से प्रेम किया। हेलो, यूहन्ना यीशु को ज्यादा प्रेम करता था। हालांकि यीशु ने सबसे प्रेम किया, लेकिन यूहन्ना ने ज्यादा विश्वास देखा यीशु के प्रति। सुन रहे? हेलो, यहां पर तुम्हारा बीच में से, यहां पर बैठे हुए लोगों में से, जो सुनने वाले उनमें से कोई भी आपका प्रयत्न परमेश्वर के प्रति ज्यादा हो, विश्वास का, प्रेम करने का, हो सकता है प्रभु अच्छा काम मिले आपको, अच्छा सेवा मिले। लेकिन ये मान के नहीं चलना है हमारे घर में 4 लोग हैं, हर एक का विश्वास यीशु के ऊपर विश्वास है, बाइबल के ऊपर विश्वास है, आत्मिक राज्य के ऊपर विश्वास है, लेकिन उसको निभाना अलग अलग ढंग से है हमारा। हेलो, मेरा सोचना, मेरा वचन देना, मेरा प्रार्थना करना, मेरा स्तुति करना, मेरा आराधना करना, इन सारे लोगों में से अलग है। वो नजदीक भी नहीं आ सकते, ना मैं उनकी विश्वास के प्रति नजदीक में आ सकता हूं। सबको अलग अलग दायरा है। हालेलुया, आमीन। और मूल बात यह है कि हर एक को अपना आत्मिक राज्य में, परीक्षा में खड़ा रहना पड़ेगा। सुन रहे? आत्मिक राज्य में खड़ा रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। इसके लिए जिस तरह से आप एक दूसरे को एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, वैसे ही तुम अपने साथ व्यवहार करते हो। जैसे तुम प्रभु के साथ व्यवहार करते हो, तुम खुद को ऊपर भी ऐसा व्यवहार करते हो। इसके लिए प्रभु के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए देख लेना, क्योंकि वो असर तुम्हारे ऊपर होने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपसे बातें किया। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आप प्रभु का राज्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना है, कभी उनको कभी निराश नहीं करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। ठीक है, हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू जीसस। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा बातें की, और अब परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवन में ओ मोती हीरे से भी कीमती है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रमाशिकंदरी बड़ा बड़ा मना बड़ा बड़ा बा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। आज जो वचन के द्वारा तूने बातें किया प्रभु, जिस तरह से आपके साथ व्यवहार हम करेंगे, और वो व्यवहार हमारे ऊपर भी लागू होगी प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखो, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका राज्य में हम बढ़ने के लिए अनुग्रह दो, जैसे वचन के द्वारा हमने सीखा प्रभु जी। ओ प्रभु, सब्बात दिन को प्रभु जी अपवित्र मानना परमेश्वर, और सब्बात दिन में कोई भी ऐसे कुटिलता का काम ना करे, और परमेश्वर तेरे राज्य में परमेश्वर कोई भी ऐसी चीजें ना करे जो आपको पसंद ना आने वाले हैं। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में अनुभूति दे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम चल सके पिता। आज वचन जो बांटे गए विश्वास के द्वारा हमें अकेले में चलना है प्रभु, हर एक परीक्षा में हमें विजय होना ही है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हमारा हर एक परीक्षा में आप हो प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, बरकत दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। हम अर्पण को लेंगे। उठो प्रकाश मां, मेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाश मां, मेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाश मां, देख पृथ्वी पर अंधियारा रोग पछाया हुआ है। ओ देख
पृथ्वी पर अंधियारा लोग पर छाया हुआ है। तेरे ऊपर यहोवा उदय, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तुझ पर प्रकट होगा, होगा, तुझ पर प्रकट होगा। उठो प्रकाश माँ, मेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाश माँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। द लॉर्ड ब्लेस यू and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and give grace to thee. The Lord lift his countenance upon thee and give peace. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज सब्बा दिन को जैसा हमने माना प्रभु जी, आपका आशीष हमारे ऊपर बनी रहे, आपका परमेश्वर तेज हमारे ऊपर चमके प्रभु। इस हफ्ते में जो भी करे काम सफल होने दे। हम धन्य है बाहर जाते समय, धन्य बाहर से आते समय प्रभु, हमारे हर एक आने जाने में आपका सुरक्षा बनी रहे, आपका चंगाई छुटकारा बनी रहे परमेश्वर। आपके सामर्थ्य हमारे साथ जाए प्रभु। आपका बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा आपने हमारे अंदर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सभा को आपने चलाया, हर एक को सुनने के लिए तूने कान दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक जो भी सुने वो सबको आपके पवित्र लहू से मैं डांकता हूँ। हर एक जीवन में कार्य रूपी होने दे, ऐसा अनुग्रह आपने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। शालोम। हालेलुया।